welcome back to my YouTube channel Maths the Magic. This is Riya Chawla. Today we will discuss about Heron formula. It is a 12th chapter of class 9. Well guys, यहाँ पर आप बात करेंगे how to calculate the area of a triangle with particular formula. Well इसके बीच में ये चीज हम शुरू करने से पहले मैं एक बहुत अच्छी चीज क्लियर करने वाली हूँ. तो गाइस आपको याद होगा अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड के बीच में आपने पढ़ा होगा how to calculate area of a triangle with 1/2 base into height. राइट हम अब तक जितने भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालते आए हैं विद दिस फॉर्मूला ही हम हर बार निकालते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच ये हमारे पास एक तरफ से परपेंडिकुलर काउंट होता है बट इसी को ही हम हाइट कंसीडर करते होते हैं. राइट और ये हमारे पास बेस हो जाता है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाता है. राइट अगर मैं इसको छोड़ के जनरल अपना ये भी निकालूं, अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है इनके बीच में ये हमारी एक हाइट हो जाएगी जो बिल्कुल सीधी होती है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेस. राइट तो गाइस यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई ही तब कर सकते हैं जब आपको इसकी हाइट क्या आपका ट्रायंगल की हाइट इतनी है और बेस इसका आपको गिवन हो तभी फाइंड कर सकते हो. अदरवाइज आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो. राइट इफ फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोल दिया आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये 5 है, ये 5 है और ये 10 है. हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद दैट फॉर्मूला हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक स्लैंट हाइट है और हमें स्ट्रेट हाइट चाहिए होती है. इट मींस दिस वन. और ये कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले आपको इसी को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. बट बाय द हेल्प ऑफ हेरोन फॉर्मूला आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी हाइट निकालने की. आप जनरली अपने फॉर्मूले में अपना जो भी कंसेप्ट रहेगा वो पुट करोगे और आंसर आपका आ जाएगा. राइट तो हम पहले अब वो फॉर्मूला देखते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला होता है. तो गाइस ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास. फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c सब कुछ इन मल्टीप्लीकेशन. राइट इन विच ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये a है, ये b है, ये c. इट मींस a b c आर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल. राइट एंड s क्या होता है हमारे पास. अगर आप इन सारी साइड्स को ऐड कर देते हो और डिवाइड बाय 2 करते हो तब आपके पास क्या आ जाएगा s. तो गाइज यहाँ पर भी मैं एक चीज क्लियर करने वाली हूँ. अगर आपके पास एक ट्रायंगल है दैट इज एक ट्रायंगल है a b c. राइट तो अगर मैं ये इसको एज अ वायर डील करूँ, राइट तो अगर मैं इसको एक वायर डील करूँ तो सबसे पहले आप ए लाइन को खोलोगे, ये पॉइंट से मैं खोलने लगती हूँ, इसको ये खोल दिया, ये हमारे पास आ गया ए. राइट तो इन द सेम वे बी को भी मैंने ऊपर किया तो यहाँ से बी आ गया हमारे पास. इन द सेम वे सी को भी मैंने ऐसे ऊपर कर दिया तो यहाँ से हमारे पास सी क्या आ गया सी. राइट तो ये बेसिकली हुआ क्या, एक वायर ही हुई कंप्लीट जिसको हम बोलते होते हैं अपना पेरीमीटर. It means what is the meaning of perimeter is the boundary of any diagram. Right? अगर आपके पास कभी भी आता है पेरीमीटर बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, जनरल आपने देखना है अपने डायग्राम की कुछ भी डायग्राम हो उसकी साइड्स को जनरली ऐड कर दो तो वहां से आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर. राइट तो अब आपको क्लियर हो गया एस क्या होता है हमारे पास पेरीमीटर. इट मींस बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड बाय 2. राइट तो इससे भी काफी हम बहुत सारे सम सब क्लियर करते हैं, सोल्व करते हैं, ट्राई करते हैं उसको सोल्व करने का. सेकेंडली गाइस आपको ध्यान होना चाहिए जब भी आप एरिया निकालते हो एरिया हमेशा इन स्क्वायर यूनिट्स में होता है. राइट तो स्क्वायर अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका बहुत सारे मार्क्स जो है वो कट जाएंगे. मिनिमम 1 मार्क्स तो यहाँ पर कट ही जाता है, बच्चे भूल जाते हैं. अगर इसका आंसर 2 आ रहा है तो यू हैव टू राइट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 स्क्वायर यूनिट्स. राइट तो हमेशा ध्यान रखना एरिया जो भी होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है. पेरीमीटर मतलब एक बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हो तो वो हमेशा 1 ही यूनिट में रहेगा, वहां पर स्केलिंग नहीं रखते. राइट तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर. और एग्जांपल को करने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करने वाली हूँ. हियर वी हैव सम टाइप ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसके बीच में हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल होता है.
इन विच ये इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेन्यूज और इसको हम बेस बोलते होते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें वो मेंशन कर रहा है यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, तब आपको हेरोन फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली बेस इंटू हाइट इंटू 1/2 के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। रिमेंबर दैट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होती है, कई बार आपके पास आ जाता है यू हैव P एंड यू हैव B, राइट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए दैट इज आवर पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपके पास कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में दो साइड्स ना हो या दो साइड गिवन हो और एक आपके पास ना गिवन हो, राइट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल गाइस क्या होता है, जिसके बीच में तीनों साइड इक्वल होती है, राइट, तब हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इट मींस अगर आपको वो बोल देता है यू हैव अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच अ साइड A is equal to 8 सेंटीमीटर, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो बस A ही गिवन है, नहीं, आपके पास उसने पहले ही मेंशन किया है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट मींस अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो मस्ट भी ये भी 8 होगा और ये भी हमारे पास 1 होगा। इट मींस इसकी तीनों साइड्स इक्विलेटर के बीच में सेम होती है। A is equal to B is equal to C, राइट। नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, इसके बीच में दो हमारे पास जो साइड्स होंगी वो हमारे पास सेम होंगी, राइट। अगर आपके पास वो बोल देता है यू हैव अ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अ साइड the value of a side is 8 centimeter and the remaining side will be 12 centimeter. It means उसने आइसोसेलेस बोला है तो ये पक्का 8 होगी, ये भी 8 होगी, तो उसने रिमेनिंग के बारे में बात की है तो ये पक्का क्या होने वाली है हमारे पास, दैट इज 12 सेंटीमीटर, राइट गाइस। तो ये चीज का आपने ध्यान करना है। 3 तरह की ही ट्रायंगल आपके इस चैप्टर में आ रही हैं, तो मैंने सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बीच में कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने बता दिया कि आपके पास 2 गिवन है। थर्ड वन निकालने तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो आपको पहले से मेंशन होगा कि आपके पास एक ही साइड गिवन है, ए बी सी एनी ऑफ देम, तो एक साइड गिवन है तो उसका मतलब आपको क्लियर रखना है कि तीनों की वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट वन दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बीच में हमारे पास दो साइड जो होती है वो हमेशा सेम होंगी और लास्ट वन वो कुछ भी हो सकती है, वो आपको गिवन बोलेगा, राइट। नाउ टर्न टू द एग्जांपल। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, राइट। तो गाइस यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल के बारे में बात की है जिसके बीच में उसने बोला है कि एक साइड की हमारे पास वैल्यू है दैट इज 10 सेंटीमीटर, अदर की 18 सेंटीमीटर, राइट, एंड द पेरीमीटर इज 42। गाइस वापस वही पेरीमीटर की बात आ गई। आपको जब भी पेरीमीटर के बारे में बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना है पेरीमीटर मतलब क्या होता है, दैट मीन्स बाउंड्री, राइट। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, राइट। अगर आप ऐसे ध्यान रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपको लर्न करना भी और समझ के करना भी। तो गाइस यहाँ पर बाउंड्री के बारे में बात की है, वो कितना है 42। बाउंड्री मींस ये पूरे की साइड उसने टोटल लेंथ बताई हुई है, जिसकी कितनी रहेगी हमारे पास 42 सेंटीमीटर, राइट। इन विच इसको आप ए मान लो, इसको बी एंड इसको सी, राइट। तो ए बी गिवन है आपके पास 10, बी गिवन है आपके पास 18 एंड सी आपको फाइंड करना, तो सी को अभी हम सी रख देते हैं, राइट। तो अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 42 है, सी आपको फाइंड करना है, बाकी की 2 वैल्यूज की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 18, सी को सी ही रहने दो, 42 आ जाएगा, राइट। सी को अकेला छोड़ दो, इन दोनों को वहां पर जाके माइनस कर सकते हो। ये आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारे पास, दैट इज 28, माइनस करोगे यू विल गेट 21। सी की वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14, राइट। 42 में से 28 माइनस करोगे यू विल गेट 14, राइट। तो सी हमारे पास कितना आ गया 14, तो अब सी की वैल्यू भी आपके पास आ गई दैट इज 14 सेंटीमीटर। नाउ अब हम अपने फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। अपना एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते होते हैं, इसके लिए हमें एस चाहिए होता है, ए बी और सी चाहिए होता है, राइट। अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है माइनस सी स्क्वायर रूट के बीच में,
राइट गाइस, तो यहाँ पर आपने देखना ए बी सी चाहिए था, यू हैव ए बी सी, सबकी वैल्यूज आ गई। एस चाहिए होता है, एस होता क्या है हमारे पास, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी की डिवाइड बाय 2। तो गाइस ए प्लस बी प्लस सी आपको गिवन था, दैट इज 42। 42 में से आप 2 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 21 सेंटीमीटर। राइट गाइस, तो एस भी आपके पास आ गया, ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास जो है वो आ गई है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास ए बी सी आ गया सारा कुछ। एस भी आ गया हमारे पास, दैट इज 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन विच ए बी सी आर देयर एंड एस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। राइट, तो अब इसके बीच में अगर मैं पुट करूं स्क्वायर रूट के बीच में एस की वैल्यू दैट इज 21, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18, 21 माइनस 14। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 21। राइट गाइस, समझ आ रहा है ना यहाँ तक। 21 में से 10 माइनस करोगे यू विल गेट 11, 21 में से 18 माइनस करोगे यू विल गेट 3 एंड 21 में से 14 माइनस करोगे यू विल गेट 7। राइट, तो गाइस यहाँ पर आपके पास दो मेथड होते हैं इसको सोल्व करने की। या तो आप सबको मल्टीप्लाई करो और जनरल अपना स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। राइट, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी बड़ी डिजिट है मतलब ग्रेटर वाली डिजिट होती है हम उसको ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल टर्म्स में। लाइक 7 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसको एज इट इज रखने दो। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। राइट, 3 को भी ब्रेक नहीं कर सकते हो, 11 को भी ब्रेक नहीं कर सकते हो। बचा क्या 21। 21 को तुम लिख सकते हो 7 into 3 that is 21। राइट, तो यहाँ पर 7 into 3 11 3 7, बाकी सब मैंने एज इट इज ही उठा लिया। राइट, स्क्वायर रूट का एक बहुत अच्छा मेथड होता है, अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर डबलेट्स आ जाते हैं, मतलब ऐसी कोई डिजिट जो 2 बार आ रही है वो आप जनरली एक बार बाहर निकाल सकते हो। राइट, तो इसके बीच में आपने देखा होगा 7 और 7 2 बार आ रहा है। राइट, इन द सेम वे 3 और 3 भी हमारे पास 2 बार आ रहा है। राइट, तो 7 2 टाइम्स आएगा, वो आप एक बार बाहर निकालोगे यू विल गेट 7। 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, आप एक बार बाहर निकालो, 2 टाइम्स आ रहा है तो 7 को भी आप बाहर लिख सकते हो। 3 को भी 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी आप बाहर लिख सकते हो। राइट, तो बचा क्या हमारे पास 11। तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छी एक फनी सी ट्रिक होती है जिसपे हम बोलते होते हैं जो बच जाएगा वो जेल के अंदर जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप ऐसा भी इसको ध्यान रख सकते हो, अगर कोई भी डिजिट एक बार बच जाता है मतलब उसका डबलेट्स नहीं मिलता तो वो जनरल रूट में ही लिखा जाता है, उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रूट 11 आ जाएगा हमारे पास जनरली। 3 into 7 करके 21, तो आंसर विल बी 21 into रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो गाइस सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना, स्क्वायर इज नेसेसरी, क्योंकि एरिया जब भी आप फाइंड करते हो वहां पर स्क्वायर पक्का होता है। राइट, तो नाउ टर्न टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। और सेकंड एग्जांपल इज दैट साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। तो गाइस सबसे पहले रेशियो का मतलब समझते हैं, वो होता क्या है। अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, इसके बीच में उसने बोला है 3, 5 and 7। राइट, उसने रेशियो बोला है, इट मीन्स जो भी इसकी वैल्यू होगी वो डेफिनेटली 3, 5 और 7 के मल्टीपल में बैठे होते हैं। राइट, रेशियो का मतलब अच्छे से समझना, इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं होती, इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होगा जो 3 का फैक्टर होगा तो ए साइड बनेगी, 5 का फैक्टर होगा तो बी साइड, और 7 का फैक्टर के साथ वो सी साइड बनेगी। राइट, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपके पास रेशियोज वाले क्वेश्चन आते हैं, आपने 3, 5, 7 जो भी रेशियो में हो उसके साथ x को मल्टीप्लाई रखना है, क्योंकि वो हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी हुई, वो आपको एक्यूरेट वैल्यू बनानी पड़ेगी। राइट, तो नाउ नेक्स्ट इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। तो गाइस पेरीमीटर मतलब बाउंड्री आ गया, वही फिर से वही चीज, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, इसका मतलब पूरी लेंथ आपको, पूरी वायर की लेंथ आपको बोली हुई है 300। इट मीन्स a प्लस b प्लस c विल बी 300 मीटर। राइट, तो आपके बीच में इसके बीच में आ गया a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा और c हमारे पास ये हो जाएगा। a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 5x, इसकी वैल्यू 7x इज इक्वल टू 300। जनरली आपने अब x को अकेला छोड़ना है, बाकी सारा फाइंड करने की ट्राई करना है।
इन सबको ऐड करोगे यू विल गेट 15x, राइट। 15x इज इक्वल टू 300, x को अकेला छोड़ोगे यू विल गेट 20, राइट। 20 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा x। तो नाउ अभी हमारे पास ये पूरी कंप्लीट वैल्यू इसकी नहीं होगी। अब आपको ABC अगर फाइंड करना है तो x के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हमारी बारी है x को पुट करने की इन A, B एंड C में। तो गाइस अगर हम इसको A में पुट करते हैं तो हमारे पास 3 इंटू एक्स है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 20 यू विल गेट 60, राइट। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। इन द सेम वे B इज इक्वल टू 5x, 5x के बीच में पुट करेंगे 5 इंटू 20 एंड यू विल गेट 100, राइट गाइस। C इज इक्वल टू 7x एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा 140, राइट गाइस 140 मीटर। क्योंकि ये सारी बात उसमें मीटर में कर रहे थे तो हमारा आंसर शुड बी इन मीटर, राइट। तो गाइस यहाँ पर हमारा A B C भी आ गया। अब हमारी बारी होती है इसके अकॉर्डिंग S फाइंड करने की। और S होता क्या है, दैट इज हाफ ऑफ अ पेरीमीटर। तो गाइस आपको ध्यान में होगा पेरीमीटर उसने ऑलरेडी गिवन बोला था, दैट इज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 300। तो हमने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। अगर मुझे S फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, A प्लस B प्लस C ओवर 2। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 300 और ओवर 2 करोगे और हमें S कितना मिल जाएगा, दैट इज 150, राइट गाइस। तो S A B C हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब हमारा काम होता है सबको हमारे फॉर्मूले में, हीरोन फॉर्मूला जो भी गिवन है उसके बीच में पुट करने की। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो इसके बीच में अगर हम पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, S इज इक्वल टू 150, राइट। तो गाइस यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया स्क्वायर रूट S इज इट मींस 150, S माइनस मतलब 150 माइनस A मीन्स 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, राइट गाइस। ये हो गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट आएगी, 150 में 60 माइनस करेंगे यू विल गेट 90 एंड हियर इज 50, 150 माइनस 140 दैट इज 10। तो गाइस यहाँ पर फिर वही काम कर सकते हो, या तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर हम बेस्ट आइडिया क्या करते हैं, इसको हम फैक्टर्स में तोड़ देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर 150 है, 150 को आप फैक्टर्स में तोड़ने के लिए क्या लिख सकते हो, यू विल राइट 3 इंटू 5 इंटू 10, राइट। तो गाइज यहाँ पर आप 10 को भी ब्रेक कर सकते हो, नो इशू, लेकिन यहाँ पर हर जगह पे 10 आपको मिलने वाला है तो उसी के फैक्टर बन जाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद 90 को अगर हम ब्रेक करते हैं यू विल गेट 3 इंटू 3 इंटू 10, 50 को 5 इंटू 10 एंड लास्ट वन इज 10, राइट गाइज। तो इसमें अब हमारा काम क्या होता है, डबलेट्स को फाइंड करना। हियर इज 10 एंड हियर इज 10, यहाँ पर एक डबलेट मिल गया, यहाँ पर भी हमें एक डबलेट मिल गया, here is 5 and again we will have 5, right guys। तो यहाँ पर 3 का भी फैक्टर बैठा है, right। तो बच क्या हमारे पास, only that one, ये 3 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, right। तो अब जो भी डबलेट्स होते हैं वो जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो हमेशा एक वैल्यू लेके बाहर आते होते हैं। तो बाहर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, here 5 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 आ गया, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक और भी 10 आ रहा है एंड अगेन इज 3, राइट गाइस। तो बचा क्या हमारे पास, इट्स 3। तो जो बच जाएगा वो जेल के अंदर, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, तो वो डिजिट हमारा स्क्वायर रूट के बीच में रह जाता है, आप इसको सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो गाइस अगर मैं इसको सबको मल्टीप्लाई करती हूँ व्हाट वी विल हैव 5 इंटू 3 दैट इज 15, 15 को अगर हम 2 टाइम 10 से करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 1500 रूट 3 स्क्वायर यूनिट मीन्स मीटर स्क्वायर। तो गाइस ये क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो जाता है। इसके साथ के 12.1 में इन एनसीईआरटी की बुक बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इवन अगर आप आरडी से उठाते हो तब भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो यू हैव टू ट्राई इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी अच्छी लगेगी, सो थैंक यू।